गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीए राजेश भाववाला फ्रॉम सूरत। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। इस पॉलिसी में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स को, सब्सिडी को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की जो नई डेफिनेशन है उसके हिसाब से 2.5 करोड़ तक की जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है उसे माइक्रो यूनिट ही माना जाता है। इससे माइक्रो यूनिट्स की जो डेफिनेशन है उसमें काफ़ी नई यूनिट्स का समावेश होगा। सरकार अभी 3 तरह के बेनिफिट दे रही है। कैटेगरी बी के जो तालुका है उसमें 25% की कैपिटल सब्सिडी दे रही है, 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है और ₹1 पावर टेरिफ का बेनिफिट दे रही है। और इन सब में एक कैप है कि आपका जो एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपके द्वारा किया गया प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट आता है और बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट भी उसमें इंक्लूड होता है। इन सब इन्वेस्टमेंट का 35% आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के रूप में देगी 5 साल में आपको। लेकिन माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं उन्हें गवर्नमेंट 25% की जो कैपिटल सब्सिडी है वो फर्स्ट ईयर में ही रिलीज कर देगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है, यदि आपका 10 करोड़ की आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको गवर्नमेंट 3.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक का बेनिफिट दे रही है, तो मैं सोचता हूँ कि इंडस्ट्री की वाइबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। यदि आप कैटेगरी ए तालुका में लगाते हैं तो आप 10 करोड़ के सामने 4.5 करोड़ तक के बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें कैटेगरी ए तालुका में आपको 35% की कैपिटल सब्सिडी मिलती है, 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है और पावर टेरिफ ₹1 से बढ़कर ₹2 हो जाता है। हालांकि आपको 35% जब आप सीलिंग और 45% जब सीलिंग देखते हैं तो कुछ केसेस में ऐसा भी है कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट सब्सिडी की अमाउंट 7% की जगह 3.5% ही मिलेगी। तो फिर और उसके बाद पावर आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपकी वो 35% की सीलिंग आ जाएगी। वो आपको केस टू केस प्लानिंग करना पड़ेगा कि आपको किस ढंग से इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आपको अपनी मैक्सिमम सब्सिडी का बेनिफिट लेना है। लेकिन 10 करोड़ के सामने 3.5 करोड़ का जो बेनिफिट है ये बहुत बढ़िया इंसेंटिव है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट ईपीएफ का बेनिफिट दे रही है ₹1800 पर मंथ के हिसाब से। वुमेन के केस में वो और भी ज़्यादा है। 100% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से भरा जाएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जम्पशन मिलता है 5 साल तक के लिए। यदि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो 1% इंटरेस्ट सब्सिडी और अलग से मिलती है। यदि वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो 3 लाख रुपए साल का आपको रेंट का असिस्टेंस भी मिलता है। जितना यदि आपने फैक्ट्री रेंट पर ली है और वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको 5 साल के लिए हर साल 3 लाख रुपए के हिसाब से आपको रेंट का भी रीइंबर्समेंट मिलेगा। गुजरात गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट दे रही है, चाहे वो R&D का मैटर है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर बने। R&D सेंटर के लिए भी कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और सभी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। फर्स्ट 5 जो R&D सेंटर हैं उनके लिए तो 50% कॉस्ट तक गवर्नमेंट बियर करने के लिए तैयार है। यदि वर्कर्स के लिए जो आप क्वार्टर्स बनाते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट 40 करोड़ 50 करोड़ तक की सब्सिडी देने के लिए तैयार है, 80% तक की भी सब्सिडी देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही एक अच्छे समय पर आई है, जबकि इंडस्ट्री एक बूस्ट का वेट कर रही थी। और गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन का भी मैसेज दिया है। कौन से थ्रस्ट एरियाज हैं, जैसे
आगे आने वाले फ्यूचर में आप स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को, ड्रोन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को, रोबोट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को, टॉयज़ मेकिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को और फुटवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री को काफ़ी महत्व दिया गया है और इन्हें एक स्पेशल सेलेक्टेड थ्रस्ट एरिया में रखा गया है, जहाँ पे इन्हें इंसेंटिव्स भी दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो आप जो लोग टेक्सटाइल में हैं, बहुत सी बार हमारी आरबीसी टीम के पास ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन करें। ड्रोन, रोबोट, ये हर आदमी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन टॉयज़ इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ हैं। और एक टॉयज़ इंडस्ट्री इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री है। हम लोग बाहर से काफ़ी टॉयज़ इंपोर्ट करते हैं। इन सम एंड सब्सटेंस गुजरात गवर्नमेंट ने काफ़ी एरियाज थ्रस्ट एरिया के रूप में आइडेंटिफाई किए हैं और काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अपनी इंडस्ट्री की प्लानिंग करें। कौन से एरिया में आपको लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, किस साइज़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, कैसे इस इंसेंटिव को आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए आप अपनी इंडस्ट्री की प्लानिंग करें। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, स्टेट है, जहाँ पे इतनी वाइब्रेंट गवर्नमेंट है। 25% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो गुजरात से हो रहा है। 18% जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो गुजरात में प्रोड्यूस हो रही है। गुजरात की आगे आने वाले 20 सालों का यदि हम देखें तो 70% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में होगी। 20 साल बाद इसकी एवरेज एज भी 38 से 40 के बीच में ही रहने वाली है। तो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्रोग्रेस की अनलिमिटेड चांसेस है। नई नई इंडस्ट्री धोलेरा में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सानंद में, केमिकल इंडस्ट्रीज दहेज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत में और होटल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। होटल इंडस्ट्री के लिए हम अपना वीडियो कुछ दिनों में रिलीज़ करेंगे। गवर्नमेंट टूरिज्म पॉलिसी भी गवर्नमेंट जल्दी रिलीज़ करेगी, तो हम एक वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि होटल इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हो रही है और इंडिया में इसका कितना पोटेंशियल है। तो इस जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी अनाउंस हुई है उसका जीआर अभी आया नहीं है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो डिटेल्ड में होता है वो कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन आपको इस तेज़ी से बढ़ते हुए प्रोग्रेस के युग में या आगे आने वाले 5 से 10 साल बहुत ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टाइम है। इसमें ज़रूर प्लानिंग करें। बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए अलग अलग बातें इसमें लिखी गई हैं, चाहे वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, चाहे वो कॉमन बॉयलर प्लांट है, सबके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव जिसमें दिया गया है। आप इसे ज़रूर पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें। जैसे ही जीआर आएगा वी विल ट्राई टू bring new video to inform you the recent changes. Thank you.